कौमी असम्बली में तो अपोजिशन है नहीं है, तो वहाँ से तो ये पास हो जाएगा, फिर इसको सेनेट भी पास कर देगी, फिर जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँचेगा तो वो दस्तखत नहीं करेंगे इस पर। तो ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि क्या करूँगा मैं। अगर मैं भी एक मस्बत रोल अदा करना चाहता हूँ, क्राइसिस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्राइसिस सॉल्विंग मोड के अंदर हूँ। चीफ जस्टिस के इख्तियार में कमी के बिल पर दस्तखत से सदर आरिफ अलवी का इनकार, बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। जवाब में कहा कि बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है, आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत चीफ जस्टिस का खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। बेंचेस की तश्कील और खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस इख्तियार में तरमीम का बिल दोबारा पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का फैसला। कानून की रूह से अगर सदर कोई बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजे तो हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल मंजूर करवा के सदर को भेज सकती है। अगर बिल की दोबारा मंजूरी के बाद भी सदर दस्तखत न करें तो ये बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद एक्ट बन जाएगा। मुतकब्बिराना आमिरियत की धुन में लिप्टे कमरा अदालत के फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान के लिए इजाफी नंबर्स के केस का तफसीली नोट जारी कर दिया। करार दिया कि आइन बेंच या जजेस को ये इख्तियार समाअत नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं। मुकदमा नंबर 4 की समाअत के लिए नाम नेहाद लार्जर बेंच की तश्कील गलत थी। लार्जर बेंच को आईनी अदालत की हैसियत हासिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के नोट को हुक्मनामा कहना कानूनी तौर पर गलत होगा। इसे 4 अप्रैल का नोट कहा जाएगा। खुद नोटिस में 29 मार्च का हुक्म 4 अप्रैल का नोट मनसूख नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को वापस बुला लिया था। इशरत अली ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाहिर किया। जस्टिस काजी फायज ईसा का तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान के इजाफी नंबर से मुताल्लिक केस में 29 मार्च को करार दिया था कि जब तक असखुद नोटिस से मुताल्लिक कानून साजी नहीं हो जाती तब तक असखुद नोटिस के तमाम केसेस पर कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। उनके इस फैसले को पहले सर्कुलर के जरिए और फिर 6 रुकनी बेंच के जरिए 4 अप्रैल को ख़त्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 10 अप्रैल को इन चेंबर समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सदारती रेफरेंस खारिज होने के बाद पीटीआई दौर में क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था। अफगानिस्तान को 3 सुपर पावर्स फतह नहीं कर सकी। हिंदुस्तान वाले गुलाम थे, वो लड़ते ही नहीं थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में कारकुनों से खिताब। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा अली अमीन को यह बताने के लिए गिरफ्तार किया गया कि हम गुलाम हैं। सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया है। लीडर खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। आज़ादी की जंग के लिए कौम को तैयार होना होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने 4 साल इंतकाम लेने और झूठे मुकदमात बनाने के सिवा कोई काम नहीं किया। इस फितने ने मुल्क को मुश्किलात में डाला है। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। अवाम इस फसाद को वोट की ताकत से माइनस करें। सदर पार्लियामेंट को कानून साजी न सिखाएं। सदर अलवी ने बिल नजरसानी के लिए वापस भेजकर साबित किया कि वो सदर नहीं बल्कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। वो बिल मौसूल होने से पहले ही इंटरव्यू में इस पर मौक़िफ़ दे चुके थे। वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान का सख्त रद्द अमल।
कहा सदर आरिफ अलवी आईनी ओहदे की नहीं अपनी पार्टी पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं। सदर 3.5 साल ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे, वो पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं। सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा यह बिल कानून बनेगा या नहीं फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। उन्होंने कहा कि कौम जजेस के साथ खड़ी है, बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके जरिए इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। हमाद अजहर ने कहा पीडीएम टोले को बड़ी शान और शौकत के साथ मुसल्लत किया गया, ज़र मुबादला नीचे गिर गए हैं, दोस्त ममालिक ने मदद से इनकार कर दिया है। सदर साहब ने ये बात जब लिख दी कि इसको पार्लियामान दोबारा से इस पे नज़रसानी करे, तो पार्लियामान नज़रसानी कर लेगा और पार्लियामान की दानिश्त में और जो हमारी हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश्त में सदर पाकिस्तान ने जितने निकात लिखे हैं उनमें कोई वजन नहीं है। सदर ने कहा नजरसानी करें तो कर लेंगे नजरसानी और कर लेंगे मंजूर। पार्लियामेंट को बिल वापस भेजने पर सदर के निकात में कोई वजन नहीं, पार्लियामान बिल को अक्सरियत से मंजूर करेगा। नून लीग के अता तारड़ का ऐलान, कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालत पार्लियामेंट के मामलात में दखल नहीं दे सकती। ये भी कहा कि फवाद चौधरी के नून लीग से राबते हैं, फवाद चौधरी इमरान खान की मुखबरियां करते रहे, उनकी नून लीग में कोई जगह नहीं। तलाल चौधरी बोले तर्जुमान पीटीआई ने ऐवान सदर से कानून वापस भेज दिया ताकि लाडले के लिए बेंच फिक्सिंग हो सके। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है और बहरान से निकलना चाहती है तो कौमी असम्बली तोड़ना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की शर्त, कहा अगर हुकूमत एक ही दिन इलेक्शन करवाना चाहती है तो असम्बलियाँ तोड़ दे, असम्बलियाँ ख़त्म कर दें तो आईनी इस्लाहात पर बात हो सकती है। आज के बाद कोई सियासी जमात, कोई और कुव्वत, कोई इसराइल के इमा पर, कोई भारत के इमा पर और किसी और के इमा के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो बज़ाहिर जितनी मर्जी बड़ी कुव्वत क्यों ना हो, हम इंशाअल्लाह जब मैदान में आएंगे तो ये मम्मी और डड्डी बर्गर खाने वाले हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। मामलात ऐवानों में तय किए जाए, कोई सड़कों पर निकला तो फिर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल भी सड़कों पर निकलेगी। मौलाना अहमद लुधियानवी की वार्निंग, इस्तेहकाम पाकिस्तान इजलास के बाद एलामिया में कहा कि उनकी जमात सड़कों पर निकली तो मम्मी डैडी बर्गर खाने वाले रास्ता नहीं रोक सकेंगे। मुल्क में इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके हक़ायक़ मस्क किए जा रहे हैं। कौमी सलामती के इदारों से मुताल्लिक़ अवाम में जहर घोला जा रहा है। आज दीनी जमातों के साथ अक़लियतें भी पाकिस्तान के दिफा के लिए मौजूद हैं। IMF नहीं रोक सकता, वज़ीर आज़म के कहने पर अमरीका का दौरा मुलतवी किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF ने आने से मना नहीं किया, न मना कर सकता है। वर्ल्ड बैंक और IMF के रुकन हैं, कोई भिखारी नहीं। मीटिंग्स में वर्चुअल शिरकत करेंगे। कहा कि चंद माह में $11 अरब की अदायगियाँ वक्त पर की हैं, एक भी अदायगी ऐसी नहीं जिसमें 1 मिनट की भी ताख़ीर हुई हो। आइंदा भी हर पेमेंट वक्त पर करेंगे। ये भी कहा कि 90 दिन में तो इलेक्शन अब भी नहीं हो सकते। जुडिशल मजिस्ट्रेट DI खान ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर की पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को हवालगी के केस की समाअत हुई। अदालती फैसले पर अली अमीन के वकील ने ATC से दोबारा रुजू कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मारूफ तारीखदान, मुहक्किक और साबिक सिफारतकार एलिस्टर लैम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। एक बयान में कहा लैम ने अपनी तहकीक पर मबनी किताबों के ज़रिए भारतीय झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। उनकी मौत के साथ ही तनाज़ा कश्मीर की इब्तिदा से मुतल्लिक़ इल्मी गुफ्तगू का एक दौर इख्तिताम को पहुँचा। तारीखदान एलिस्टर लैम गुज़श्ता माह 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। शहरी में भी गैस नहीं आ रही है और अफ्तार के वक्त भी गैस नहीं आ रही।
पूरा दिन गैस वैसे ही नहीं होती। स्कूल से आए तो 3:30 तक पहले वो बच्चे बैठते हैं कि गैस आएगी तब वो कुछ खाएं। सिलेंडर से खाना वाना पकाते हैं, जो बाजार से वो लेते हैं, परेशानी है। रमज़ान का महीना आधा गुजर गया, गैस की फराहमी का मसला हल ना हुआ। कराची, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस ना होने से शहरी परेशान। सहरी और इफ्तार बनाने में मुश्किलात। मेरा टोटल 900 रुपये बिल था और ये इन्होंने बकाया जात वगैरह डाल के ना तो 3000 रुपया बिल कर दिया। ना मेरे पास गीज़र है, ना कोई हीटर चल रहा है। छोटी सी फैमिली है, हम 4 लोग हैं सारे, तो कितना का हम यूज़ कर लेंगे। गैस आए ना आए, बिल पहले से ज्यादा आएगा। सुई नॉर्दर्न ने बिल्स में इजाफी रकम शामिल कर दी। नया टैरिफ 1 जनवरी 2023 से नाफिज। सारिफीन को रवा माह 8 से 115% तक बकाया जात अदा करने होंगे। जराए का कहना है कि जिसका बिल 500 था उसे 800 रुपये इजाफी रकम देना होगी। जिसका पहले बिल 1400 था उसे 3100 रुपये का बिल देना होगा। इजाफी रकम 4 माह तक वसूल की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा न रुका। फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 40 रुपये के इजाफे के बाद 130 से 135 की हो गई। हैदराबाद में चीनी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा। कराची की होलसेल मार्केट में 2 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 120 रुपये की हो गई। पेशावर में एक हफ्ते में 1 किलो चीनी 25 रुपये के इजाफे के बाद 131 रुपये की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 125 रुपये और नवाही इलाकों में 130 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। महकमा खुराक पंजाब का सादिकाबाद में एक फैक्ट्री पर छापा। चीनी की 36,000 बोरियां बरामद। चीनी की बोरियां गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई थीं। कराची के इलाके सदर में डकैतों ने रेस्टोरेंट लूट लिया। 3 मुलजिमान रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, एक बाहर खड़ा रहा। मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों पर सर्जिकल मास्क लगा रखे थे। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों पर तशद्दुद किया, रकम और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो ने सारी कहानी दिखा दी। मुलजिमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। इंसाफ कर, इंसाफ का फांसी दे। आपने कुरान शरीफ उठाया हुआ है, हाई कोर्ट के गेट पे खड़ी हुई है, पाँव में चप्पल नहीं है। सब दुश्मन के फांसी दे। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर बुजुर्ग खातून की इंसाफ के लिए दुहाइयाँ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से बेटे के कत्ल का नोटिस लेने और मुलजिमान को गिरफ्तार करने की अपील। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करके सजा देने के बजाय मामला जिरगे के हवाले किया, जिसने मुलजिमान पर 50 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मुआवजा नहीं चाहिए, मुलजिमान को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई जाए। बाजोड़ में 7 साल के बच्चे से गैर इंसानी सलूक, दुकानदार जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पंक्चर की दुकान पर काम करने वाले बच्चे के जिस्म में जबरदस्ती हवा भर दी। बच्चे की आंतें फटने का खदशा, हालत तशवीशनाक। मजीद तफ्तीश जारी। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन का मैयत रखकर सड़क पर एहतजाज। पुलिस छापे में शामिल तमाम एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। कराची में न्यू चाली के करीब कसीरुल मंजिला इमारत में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, 43 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। 6 फायर टेंडर्स, 1 स्नॉकल और 3 वाटर बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि आईन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। गैर आईनी और गैर जमहूरी एजेंडे की तकमील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फाजिल जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस गैर आईनी और गैर कानूनी है और आइन को पामाल करने की कोशिश है। मुकदमात मुकर्रर करना और बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेकाक है। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का मकसद KP और पंजाब में इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश है। ऐसा इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे जिसमें नून लीग की क़यादत रिंग से बाहर हो। ये कैसा इंसाफ है कि नून लीग की क़यादत को इलेक्शन के रिंग से बाहर रखा जाए और लाडले की हर किस्म की ज़रूरत पूरी की जाए। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि आइन बेगुनाह को ताहयात नाअहल करार देने की इजाज़त नहीं देता।
आज रेफरेंस दायर करने के जितने भी फैसले हो रहे हैं उसके पीछे नवाज शरीफ खड़ा है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही कहते हैं कि चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने से पहले हुकूमत अपने गिरेबान में झांके। चीफ जस्टिस ने आइन की पासदारी की, वो क्यों इस्तीफा दें? इस्तीफा शहबाज शरीफ दें जो आइन को पामाल कर रहे हैं। इदारे इतने कमज़ोर नहीं कि एक सूबाई इलेक्शन में सिक्योरिटी ना दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने इदारों की रिपोर्ट देखकर ही इलेक्शन कराने का फैसला दिया। इस्लामी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि इसका मसला ये नहीं है कि 2 सुने, 4 सुने, 9 सुने, बल्कि फुल कोर्ट बुलाए जाए, उस पर पूरी कौम का एतमाद होगा। इसलिए कि अब जजेस के बारे में बिल्कुल ये बात आम आदमी कहता है कि इनका झुकाव ला पार्टी की तरफ है, इनका झुकाव ला पार्टी की तरफ है। मौजूदा बहरान का हल फुल कोर्ट की तश्कील है। जस्टिस अतहर अल्लाह के नोट के बाद चीफ जस्टिस की इखलाकी पोजीशन कमजोर हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की GO न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू। कहा फुल कोर्ट का मुतालबा सिर्फ PDM का नहीं, हर जमहूरियत पसंद का मुतालबा है। सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मजाक होगा, इससे अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में इतवार की शब 10:05 पर। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि सदर अलवी का खुद नोटिस इख्तियार बिल पर दस्तखत से इनकार आइन से इनकार और इनहराफ है। एक मुस्तनद आइन शिकन दंदान साजी में तो रहनुमाई कर सकता है, कानून साजी में नहीं। आप नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये सुप्रीमेसी हम साबित करके रहेंगे। पीपल्स पार्टी और MQM के मुश्तरका गवर्नर पकौड़े न तलें बल्कि कराची की गिनती पूरी करवाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मशवरा। गवर्नर सिंध ने चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर गवर्नर हाउस में पकौड़े तलने की वीडियो शेयर की थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि चीफ जस्टिस तवातुर से गलत फैसले कर रहे हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। सदर अलवी, इमरान खान और साबिक गवर्नर पंजाब के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाफिज नईमुर रहमान को इलेक्शन से पहले किसी ने मेयर बनने का बता दिया, जब नतायज आए तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को बरी किया जाए। लाहौर की एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने ज़िमनी तफ्तीशी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट में अब तक कोई करप्शन साबित नहीं हुई, बरी किया जाए। रेफरेंस में अहद चीमा, फवाद हसन फवाद की बरीयत की दरखास्तें भी दायर की गई हैं। अदालत ने दरखास्तों पर नैब से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कल आदम BNA के बानी की गिरफ्तारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ISI को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। कहा गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी कुचलने और अमन के एक नए दौर का आगाज़ करने में मदद मिलेगी। यह ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशेवराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। नून लीग के सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल ना तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भाई हैं और ना ही दोनों की दूर तक कोई रिश्तेदारी है। जियो फैक्ट चेक की तहकीक में सोशल मीडिया पर किया गया दावा गलत साबित हुआ। जियो फैक्ट चेक ने दावे की तहकीक और हकीकत जानने के लिए सरकारी दस्तावेजात और नून लीग के सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल से रब्ता किया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की सच्चाई जानने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए आप जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। सच जानकर जियो, फेक न्यूज पहचान कर जियो। कई शहरों में प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल में कमी ना आ सकी। 76% शहरी आज भी बाजार से सामान लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ,
17% अफराद कपड़ों के थैलों, 3% पेपर बैग या कागज के थैलों और 2% ने बाजार से सामान लाने के लिए टोकरी इस्तेमाल करने का बताया। पंजाब में आटा तकसीम मराकिज से मुफ्त आटे की तकसीम बिला तातुल जारी। स्कीम के तहत सूबे भर में अब तक 10 किलो आटे के 3,50,91,000 से ज्यादा थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से अब तक 4,05,950 आटे के थैले मुस्तहिकीन में तकसीम हुए। अमेरिका और नेटो इंटेलिजेंस की यूक्रेन पर खुफिया दस्तावेजात कैसे लीक होकर वायरल हो गई। पेंटागन ने तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खुफिया दस्तावेजात के स्क्रीनशॉट्स हकीकी हैं जो पेंटागन के रोज़ाना के इंटेलिजेंस डेक का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद दस्तावेजात में कुछ जगहों पर तरमीम की गई है। यूक्रेनी हुकाम ने खुफिया दस्तावेजात लीक करने का इल्ज़ाम रूस पर लगाया है। अमरीकी रियासत टेक्सास में विफाकी अदालत ने दवाओं से इसकाते हमल की 2 दहाइयों से जारी इजाज़त मनसूख कर दी। अमरीकी सदर का विफाकी जज के फैसले के खिलाफ लड़ने का ऐलान। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस बोली, फैसला मुल्क भर में खवातीन के हुकूक के लिए खतरा है। चीन की आबनाए ताइवान में फौजी मशक़ें। ताइवान ने मशक़ों को इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा ठोस जंगी तैयारी के साथ कौमी सलामती का दिफा करेंगे। चीनी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के लिए मशक़ें ज़रूरी हैं। फ़ौजी मशक़ें पीर तक जारी रहेंगी। अमरीकी खलाई इदारे नासा का खला में एक नए और तेज रफ्तार ब्लैक होल की मौजूदगी का इंकशाफ। नासा के मुताबिक ये ब्लैक होल कायनात में गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा है। ब्लैक होल की गैर मामूली रफ्तार के बायस सितारों की 2 लाख नूरी साल तवील कतार को देखा जा सकता है। 2 करोड़ सूरज के बराबर वजन वाला ब्लैक होल जमीन से चांद का सफर सिर्फ 14 मिनट में तय कर सकता है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उबैद चिनॉय का एक और एजाज। स्टार वॉर्स की नई फिल्म की हिदायतकारी करने वाली पहली खातून डायरेक्टर बन गई। स्टार वॉर्स से मुआहिदा होने की खबर शेयर होते शर्मीन ने खुशी का इजहार किया। किसने दिए ताबिश हाशमी को सूखे जर्द फूल? कौन है हंसना मना है का सीरियल किलर? नहाने का पानी ना मिलने पर खुदकुशी कौन कर सकता है? अदाकाराओं ने एक्टर से शादियां करके किस रियाजी दान का दिल तोड़ा है? ये और बहुत से सवालों के जवाब जानिए हंसते हंसते प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और गीतों और गजलों की ताजगी आज भी बरकरार, परस्तार बेशुमार। उस्ताद असद अमानत अली खान को दुनिया से गए 16 बरस बीत गए।